विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से जनता टीवी ने खास बातचीत भी की है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में कोविड का असर विकास कार्यों पर पड़ रहा है, लेकिन अब जनसभा और कार्यक्रम जो है वो शुरू होने लगे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने यह भी कहा है कि 10 अप्रैल को पंचकुला में जन विकास रैली होगी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल विकास रैली में बतौर मुख्य अतिथि भी शिरकत करेंगे। इसमें 2 साल के करीब कोविड के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़ी जनसभाएं कहें या यूं कहें कि विकास की जो रैली पिछले कार्यकाल में शुरुआत की थी, उस तरह की कोई बड़ी रैली नहीं कर पाए थे। और इसी के बाद अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में जो विकास रैली है वो करने का फैसला किया। कई जगह पर मुख्यमंत्री जा चुके हैं। इसी कड़ी में 10 अप्रैल को पंचकुला में विकास रैली होने जा रही है, जिसके आयोजक हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता हैं। पंचकुला को इस विकास रैली से क्या सौगात मिलने वाली है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने मेरे साथ स्पीकर साहब मौजूद हैं। सर, 10 तारीख को विकास रैली में किस तरीके की उम्मीद पंचकुला वासियों को रहेगी? देखिए, लगभग 2 वर्ष के कोविड काल के पश्चात पंचकुला में एक बहुत विशाल जन विकास रैली का आयोजन किया जा रहा है। 10 अप्रैल को 10 बजे ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ये विकास रैली होने जा रही है। और इस विकास रैली में हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, वो 7 साल की हरियाणा की विकास गाथा, 7 साल में हरियाणा ने विकास की दृष्टि से क्या कार्य किए हैं, जहां एक और वो हरियाणा के विकास की गाथा रखेंगे, वहीं दूसरी तरफ पंचकुला के विकास की गाथा, पंचकुला के विकास की यात्रा। इस विकास यात्रा के अंदर हमने लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य केंद्र सरकार की मदद से हमने जो किए हैं, उनके बारे में भी आम लोगों को जानकारी दी जाएगी, ताकि उनको ये पता लगे कि हमें पिछले 2 साल 2.5 साल के अंदर हमने क्या विकास कार्य किए और जो पिछले उससे पहले 5 साल के अंदर हमने कौन कौन से विकास के कार्य किए थे। और इसके साथ साथ जब माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो उस दिन लगभग 350 और 400 करोड़ रुपए के बीच में नए विकास के कार्य, चाहे उनका शिलान्यास या उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से पंचकुला पर हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा है, मोरनी को जिस तरीके से एक पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप किया जा रहा है, टूरिज्म हब के रूप में उसको डेवलप किया जा रहा है, इसी दिन परसों लगभग 100 करोड़ रुपए के विकास की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से मोरनी के लिए रिजर्व किए गए हैं। 100 करोड़ रुपए के काम मोरनी के लिए शुरू होने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि जब मोरनी एक टूरिज्म के हब के रूप में डेवलप हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर और विकास जो है तीव्र गति से हो सकेगा। स्पीकर साहब, पंचकुला के विकास को लेकर जो है वो चुनाव में भी आप घोषणा पत्र जो आप पंचकुला का था उसमें भी उनका जिक्र था, नगर निगम के चुनाव में भी उनका जिक्र था। ये जो एक सेक्टर 12A और 20 के बीच का जो है वो RUB बनना है, और इसके साथ साथ जो डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा है, उस पर इस वक्त क्या स्थिति है सर? और क्या इस 10 तारीख की जन विकास रैली में इस मसले पर कोई मुख्यमंत्री फैसला लेने वाले हैं? हाँ, जहाँ तक देखिए, जो डंपिंग ग्राउंड का और डोर टू डोर कूड़ा करकट जो है वो कलेक्ट करने का मामला, वो 32 करोड़ रुपए में हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। और उसी 10 तारीख को भी ये एक मेन प्रोजेक्ट की शुरुआत आदरणीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। और उसके अलावा जो आपने कहा 12A और 20 के बीच का जो ब्रिज बनना है, वो भी बनेगा, लेकिन उससे पहले एक 25 करोड़ रुपए की लागत से सेक्टर 12A और सेक्टर 20 के बीच में एक अंडर ब्रिज, वो उसका भी शिलान्यास परसों आदरणीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। और उसके अंडर ब्रिज के बनने से जो सेक्टर 20 का जो प्रेशर है, जो ट्रैफिक का लोड है, वो बहुत कम हो जाएगा, 70% कम हो जाएगा। तो वो प्रोजेक्ट भी हम परसों शुरू करने जा रहे हैं। उसका शिलान्यास हो चुका, उसका टेंडर हो चुका है और वो परसों शिलान्यास उसका आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे।
पिछले दिनों जो वो पंचकुला को महानगर बनाने का जो वो ऐलान हुआ था और उसके ऊपर अब जो है वो किस तरह से काम चल रहा है, और साथ ही ट्राई सिटी की अगर हम बात करते हैं तो मोहाली की तर्ज पर पंचकुला पिछले सालों में डेवलप नहीं हो पाया था, लेकिन इन 7 सालों में पंचकुला कितना बदल पाए हैं आप, और आपका आगे का जो इस कार्यकाल का जो समय है उसमें क्या विजन है? नहीं, देखिए, अब की बार इस कार्यकाल के अंदर जैसा आपने कहा कि मोहाली की तर्ज पर पंचकुला डेवलप हो, अब पंचकुला का जो फेज 3 का प्लान है वो अप्रूव हो चुका है, और पंचकुला जो है वो अब एक्सटेंडेड पंचकुला अप टू रायपुर रानी और बरवाला तक लगभग 8000 एकड़ के अंदर ये पंचकुला का डेवलपमेंट जो है वो होने वाला है। और उसके साथ साथ आज सरकार ने जो नई पॉलिसी लेकर के आए हैं कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल हब है, यहाँ पर लगभग 100 प्लाट्स पहले ऑक्शन हो चुके हैं। आगे भी इस फार्मास्यूटिकल हब को और डेवलप करने का प्रयास बरवाला के क्षेत्र में जो नई कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पर हो रहा है। और इसके अलावा जो पंचकुला की डेवलपमेंट की दृष्टि से नगर निगम भी प्रयास कर रहा है कि जैसे मोहाली के अंदर पूलिंग पॉलिसी है वो आ जाए। जिस दिन हमारे यहाँ भी पूलिंग पॉलिसी लागू होगी, जिसकी हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग करने वाले हैं कि जिस प्रकार से पूलिंग पॉलिसी के अंदर इसको मोहाली को डेवलप किया गया है, उसी प्रकार से पंचकुला को भी डेवलप किया जाए, ताकि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर इसकी ओर आकर्षित हो सके। पंचकुला की जन विकास रैली में पंचकुला के गांव के विकास पर किस तरह से फोकस किया जाएगा? गांव के लिए कोई योजनाएं, कोई घोषणाएं मुख्यमंत्री करने वाले हैं क्या, और आपकी कोई मांग हो गांव को लेकर पंचकुला जिले की? देखिए, मैं ये समझता हूँ, मैंने इस रैली के खातिर लगभग सभी गांवों का दौरा किया, और मुझे तो ये बड़ा आश्चर्य भी हुआ, अच्छा भी लगा सुन करके। कई गांव वालों ने कहा कि अब हमारे पास कोई विकास के लिए करवाने के लिए कोई कार्य नहीं बचा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने हर गांव के अंदर कम से कम 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए से लेकर के 15 करोड़ रुपए तक के विकास के कार्य हर गांव के अंदर कराए हैं, तो उस स्थिति को देखते हुए जो हमारे पंचकुला के गाँव के लोग हैं, एक विशेष प्रोजेक्ट जो हम लेकर के आए हैं वो रिहेबिलिटेशन वाला जो प्रोजेक्ट है, लेबर कॉलोनीज को रिहेबिलिटेट करने का, उसको भी हमारा प्रयास है कि इस 10 तारीख के बाद उसको शुरू किया जाए, क्योंकि उसके ऊपर पहले काफ़ी होमवर्क हो चुका है, सर्वे हो चुका है। वो भी प्रोजेक्ट जब शुरू हो जाएगा तो पंचकुला जो है वो एनक्रोचमेंट फ्री पंचकुला हो जाएगा। अंतिम सवाल है सर, पंचकुला की जन विकास रैली के लिए आपने सेक्टर 3 के ताऊ देवीलाल स्टेडियम को चुना है, काफी बड़ा ये जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम बना हुआ है, तो कोई भीड़ कितनी होगी, कितने लोगों के आने की उम्मीद है आपको? नहीं, देखिए, मुझे उम्मीद है कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे डबल हम वहाँ उस पर लोग आएंगे, कि जिस प्रकार का उत्साह देखने को लोगों से मिल रहा है तो बड़ी भारी संख्या के अंदर लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे सर 10 तारीख के लोगों के रैली के लिए, वो लोगों से कोई अपील भी? नहीं, मैं तो सभी से व्यक्तिगत रूप से भी जाकर के अपील की है, और आपके माध्यम से भी मैं सभी पंचकुला वासियों से, जिला पंचकुला के सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस 10 अप्रैल को होने वाली जन विकास रैली में यहाँ आकर के जो विकास के कार्य हुए हैं, पंचकुला के अंदर जो विकास की गाथा लिखी गई है, उसको जानने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस रैली के अंदर आए। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद थे, जो ये कह रहे हैं कि 10 तारीख को जन विकास रैली पंचकुला में आयोजित हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे, और साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता का ये कहना है कि करीब 350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला या शिलान्यास जो है वो 10 तारीख को पंचकुला में होने वाला है। और पंचकुला के लोगों से, पंचकुला जिले से ज्ञानचंद गुप्ता ने अपील की है कि पंचकुला की विकास गाथा के नाम से होने वाली इस जन विकास रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।